जैसा कि कल अर्थ पर विचार हो रहा था, धन पर विचार हो रहा था, ये निर्विवाद सत्य है कि जो चीज़ धर्म के लिए अर्पित है, सद्धर्म के लिए अर्पित है, भगवान के लिए अर्पित है, वह श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त हो जाती है। और यदि किसी भी वस्तु का दुरुपयोग किया जाए तो वो विनाश का कारण बनती है। कल ये बात आई कि श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 23वें अध्याय में उद्धव को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि धन की 5 गतियां हैं। धन का 5 तरह से उपयोग होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वो ये बताना चाह रहे हैं कि धन के 15 अनर्थ हैं। अनर्थों की तरफ दृष्टि इसलिए ले जा रहे हैं कि एक ही वस्तु है, यदि उसका उपयोग है तो वह सृजन करती है, अपना भी समाज का भी, और यदि उसका दुरुपयोग होता है तो वो विनाश करती है। जैसे कि एक ही बूंद है, यदि वह सर्प के मुंह में गई तो जहर बनती है, केले में पड़ी कपूर बनती है, और सागर में यदि सीप में पड़ी तो मोती बनती है। ऐसे ही धन है। धन का उपयोग सृजन करता है और उसका दुरुपयोग, उसका परिग्रह विनाश करता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, उद्धव से कह रहे हैं कि धन में यदि आसक्ति है तो 15 अनर्थ होते हैं। नंबर 1 स्तेय, चोरी। दूसरे हिंसा। तीसरा झूठ। चौथा दंभ। 5वां काम। 6वां क्रोध। 7वां अभिमान। 8वां नशा। 9वां भेद। 10वां बैर। 11वां अविश्वास। 12वीं स्पर्धा। 13वां जुआ। 14वां शराब। 15वां व्यभिचार। धन का यदि दुरुपयोग है तो ये 15 अनर्थ होते हैं। यदि धन पर दृष्टि है, येन केन प्राप्त करना है, तो वो चोरी करेगा, चोरी तक करेगा। हिंसा भी करता है। वाल्मीकि महाराज का पूर्व जीवन प्रमाण है। झूठ तो सहज आ जाता है फिर, और यदि अपने पास हो गया या नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए हम बनावट भी बहुत करते हैं, दंभ का भी सहारा लेते हैं। और जैसे ही फिर येन केन प्रकारेण अर्थ आया, धन आया, तो काम वासना जागृत होती है, अनेक कामनाएं जागृत होती हैं। फिर वो कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो फिर क्रोध होता है। धन आने पर अभिमान भी होता है। इसके बाद फिर नशा भी आता है। धन का नशा विचित्र है। तो नशा आ जाता है, मद आ जाता है, और इसके बाद जब आ जाता है ये मद, तो आपस में पारिवारिक संबंधियों में भी, यहाँ तक निकटस्थ भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी,
इनमें भेद भी हो जाता है। जैसे कि स्यमंतक मणि को लेकर के रुक्मिणी विचार कर रही थी कि द्वारकाधीश ने अपने दाऊ भैया को दे दी है, और उधर दाऊ ये सोच रहे थे कि रुक्मिणी के पास है, तो आपस में भी भेद उत्पन्न हो जाता है। भेद उत्पन्न हो जाता है तो अगला फिर जो दुर्गुण है वो आपस में वैर भी हो जाता है। अगला फिर एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता, और इसके बाद अविश्वास रहता नहीं, शांति नहीं रहती, और जो हमारा परिवार है फिर वो परिवार न करके कुटुंब हो जाता है। परिवार तो उसे ही कहते हैं जहाँ परितः बारह वर्तते, जहाँ अच्छी तरह शांति से समय व्यतीत हो जाए वो परिवार है, और एक दूसरे में विश्वास नहीं, ये कुटुंब हो जाता है। तो इस प्रकार अविश्वास तक स्थिति पहुंच जाती है। और अगली बात है स्पर्धा हो जाती है। अपने पास जितना है पड़ोसी के पास उतने से ज़्यादा क्यों है, तो यह स्पर्धा हो जाती है। और उस स्पर्धा को पूर्ण करने के लिए आप जानते हैं क्या क्या नहीं किया जाता। और मान लीजिए आ भी गया, प्रचुर मात्रा में है, तो तीन जो बड़े दुर्गुण हैं, जुआ, शराब और व्यभिचार, इनमें तो कलियुग ने बताया ही कि मैं निवास करता हूँ। और आप जानते हैं कि परीक्षित जी ने भी यही स्थान दिए। वैसे लोग प्रमाणित करते हैं कि जुआ कोई बुरी बात नहीं है, पांडव खेले, तो हमारी तो बात क्या है। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि पांडव जब जुआ खेलते हैं तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। शराब पीने वाले भी प्रमाण देते हैं रत्न है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए जब भगवान श्री कृष्ण के स्वजन ये द्वारका के लोग जब शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, तो आपस में मदोन्मत्त होकर के एक दूसरे के विनाश का कारण बनते हैं। और व्यभिचार की तो बात ही आप जानते हैं, ये तो बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो इस प्रकार ये 15 अनर्थ अर्थ के द्वारा हो जाते हैं। अतः समीचीन रास्ते से सम्यक जो हमें मिला है अर्थ, धन, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि स्नान किया तो शरीर की शुद्धि हुई, जप किया तो मन की शुद्धि हुई, तो इस धन की शुद्धि दान से होती है। दान से धन की शुद्धि है, इसलिए उचित मात्रा में आवश्यक होने पर हमें दान जरूर करना चाहिए। कहा भी है गोस्वामी जी ने, तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे हैं सहाय रघुवीर। तो गृहस्थों का तो परम धन ही, परम धर्म ही दान है। दान गृहस्थ का परम धर्म है। यदि कोई भूक्षु भूखा आ जाता है, कोई भी क्यों न हो, उसे भूखा यदि आया उसे भोजन जरूर देना चाहिए। और वैसे तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ये भी बताते हैं कि यदि कोई भिक्षुक गृहस्थ के घर आता है, गृहस्थ के पास कुछ है, उसे देना चाहिए।
क्योंकि असल में ये जो भिक्षुक है मांगने के लिए आता है, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए नहीं, हमें शिक्षा देने के लिए आया है। भिक्षये न तो शिक्षये। पूर्व जीवन में हमने दान किया, इस जीवन में मिला, लेकिन जिसने कुछ दान नहीं किया वो भिखारी हुआ। तो भिखारी बनकर हमारे समक्ष यदि कोई आता है तो वो भिक्षा मांगने के लिए नहीं, बल्कि ये शिक्षा देने के लिए आता है कि पूर्व में मैंने किसी को दिया नहीं, मैं भिखारी बना हूं, इसलिए मैं शिक्षा देने के लिए आया हूं कि तुम दो, नहीं तो मेरी जैसी ही गति तुम्हारी होगी। तो दान से धन की शुद्धि होती है। सो धन धन प्रथम गति जाकी। इस प्रकार वो धन भी धन्य है जिसकी पहली गति है। तो इस प्रकार अर्थ का उपयोग सृजनकारी है और दुरुपयोग विनाशकारी है। यह संक्षिप्त सी चर्चा। फिर आगे। श्री राम जय जय राम। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम शांति शांति शांति।